हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे इसी पेपर के, और आज इस पेपर के आगे के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो थियरी क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कौन सी थियरी पूछी है, देखो। टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन व्हेन द सैंपल आर नॉट इन पैर। देखो आपको पूछा गया कि सैंपल पैर में नहीं होने चाहिए, उसकी थियरी पूछी, और विथ योर अजप्शन। ओके, तो यहां पर आपको जो थियरी पूछी है वो टी टेस्ट की, ठीक है। टी टेस्ट की है, और टी टेस्ट के अंदर टू सैंपल मीन की थियरी, टू सैंपल मीन के सिग्निफिकेंस डिफरेंस की थियरी। ओके, टू सैंपल मीन के सिग्निफिकेंस डिफरेंस की थियरी है। और ये थियरी में देखो आपका जो एच ओ है वो आप क्या लेते हो, तो μ1 इक्वल टू μ2। ओके, और जो आपका h1 होता है वो आपका होता है μ1 नॉट इक्वल टू μ2। और जो टी कैलकुलेट की आपकी जो थियरी है, जो आपकी टी कैलकुलेट की जो फॉर्मूला है वो है x बार माइनस एक्स बार टू, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, और डिवाइड में s अंडर रूट वन अपन n1 प्लस वन अपन n2। और s के लिए आपके पास दो फॉर्मूला, ये s फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फिर आप निकाल दो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से आप टी के टेबल वैल्यू निकालते हो। अब टेबल वैल्यू आप कोई भी फाइंड कर सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला, आप 5% भी फाइंड कर सकते हो, 2% भी फाइंड कर सकते हो, और 1% भी फाइंड कर सकते हो। और हो सके तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप 5% फाइंड करते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो आप 5% फॉलो कर सकते हो। और फिर आप देखते हो कि अगर टी कैलकुलेट की वैल्यू अगर टी टेबल वैल्यू से अगर लेस देन आ जाती है तो आपका जो एच ओ है वो एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज एच ओ इज रिजेक्टेड। कब? जब आपका टी कैलकुलेट जो है वो ग्रेटर देन टेबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थियरी आप रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बी क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा चैप्टर से बिलोंग करता है, देखो। पहले तो आपके पास बोला गया फॉलोइंग द टेबल सो द सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको रेफ्रिजरेटर कितना सेल हो रहा है वो बता दिया, नवंबर में और दिसंबर में। ओके, हमको दिख रहा है यहाँ पर। ओके, फिर बोला गया ये किसने बेचा, तो 4 सेल्समैन। ओके, 4 सेल्समैनों ने हमें ये बता दिया कि भाई 4 सेल्समैनों ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कितना सेल्स किया वो आपके पास अवेलेबल है। और देखो यहाँ पर पूछा गया है इज द डिफरेंस significant among the sales of 4 salesmen and among the sales of 3 month। यानी आपको ये बताने की कोशिश करना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है डेटा में, ठीक है, डेटा में जो वेरिएशन है, ठीक है, जैसे ए बी सी डी में देखो हर एक डेटा में कुछ वेरिएशन है, 50 है, 40 है, 48 है, 39। तो ये जो वेरिएशन है वो किसके कारण है, सेल्समैन के कारण है या फिर मंथ के कारण है, ठीक है। आपको दोनों का पूछा गया, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनोवा का क्वेश्चन हो गया। ओके, एनोवा का क्वेश्चन हो गया, मतलब यहां पर आपको दोनों का वेरिएशन पूछा है, मंथ का भी और सेल्समैन का भी। तो ये एनोवा टू वे हो गया। एनोवा कौन सा हो गया, टू वे, टू वे एनोवा हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, रो और कॉलम का टोटल कर लो। जैसे यहां पर मैं इसका टोटल करूँ तो टी आई 50, 40, 48, 39, इन सब का टोटल करो 50, 40, 48 और 39 का, तो आपका जो आंसर है 177। फिर सेकेंड लाइन का टोटल करो सबका, तो 189 आंसर आ रहा है। थर्ड लाइन का टोटल करो तो 162 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पर भी टोटल कर लो, देखो यहां पर जो टोटल होगा उसको हम टी जे बोलेंगे, तो टी जे यानी कि टोटल करो तो 135। यहां पर टोटल होगा 132, 138 और यहां पर टोटल है 123। ओके, और फिर फाइनल टोटल करो तो 528। देख लो दोनों साइड से आंसर आना चाहिए आपका,
ठीक है, दोनों साइड से आपका आंसर एक बार टैली होना चाहिए, तो आपका कोई एरर नहीं है, कैलकुलेटिव एरर, तो आपको ये पता एक बार चल जाए कि हाँ क्वेश्चन में हमारी कोई कैलकुलेटिव एरर नहीं रह गई। चलो, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसको हम टी बोलेंगे, ठीक है, इसको हम सिर्फ टी से डिनोट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एच नॉट लेनी होती है, जिसको हम एच ओ बोलते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या लेंगे, तो लिखेंगे देयर आर नो significance, okay, there are no significant difference, okay, between salesman and sales of 3 month, ओके। आप क्या करोगे, ये एच ओ ले लोगे कि देर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सेल्समैन एंड सेल्स ऑफ 3 मंथ, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो सेल्समैन के डेटा के बीच में या तो फिर मंथ में। अब इसका टेस्ट करने के लिए देखो आपको क्या करना है, पहले तो एच और के और एन डिसाइड करना। एच मतलब के क्या हो जाता है, रॉ, ओके। के मतलब के कॉलम, ओके, के मतलब हो जाएगा कॉलम्स। एच मतलब रॉ, आपके पास कितनी रॉ है, देखो 1 2 और 3, मतलब यहां पर हो गया 3। कॉलम्स कितनी हो गई, तो आपके पास कॉलम कितनी रह गई, देखो यहां पर ए बी सी और डी कितनी कॉलम्स रहे, तो यहां पर 4। मतलब आपके पास टोटल कितना डेटा है, देखो आपके पास अंदर नंबर ऑफ अमाउंट कितनी है, 50 40 48 39 ऐसे कितनी अमाउंट्स है, तो वो है टोटल 12, ठीक है, जिसको आप मल्टीपल भी कर सकते हो, 3 इंटू 4 करोगे तो भी 12 रहता है, ओके। उसके बाद आपको जो सेकेंड स्टेप करना है वो क्या करना है, अब देखो सेकेंड स्टेप है सिग्मा आई सिग्मा जे एक्स आई जे का स्क्वायर। मतलब क्या करना है, देखो ये तो लिखने के खातिर हमने लिख दिया, करना क्या है, सबका स्क्वायर करना। आपके पास जितनी भी डेटा है, देखो मैं जितने को भी यहाँ पे येलो कर रहा हूँ सबका स्क्वायर करके उसका टोटल करना, ये सबका स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर करके आपको उसका टोटल करना है। देखो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ वैसे कि आपको आइडिया भी आया, 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर प्लस 46 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर। मतलब कि आपको सबका स्क्वायर कर देना, ओके। चलो तो करो सबका स्क्वायर। तो देखो सबका स्क्वायर करने से जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23448, ओके। ये आपका टोटल स्क्वायर करने से आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो आप अपने, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो सेकेंड स्टेप तो हो गया, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, देखो आगे का क्या काम करना है वो देखो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है सी एफ फाइंड करना है। सी एफ का मतलब हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब देखो टी स्क्वायर, टी कितना है आपके पास 528, 528 का अगर आप स्क्वायर करते हो और 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है, एन आपके पास कितना है, देखो एन है आपके पास 12, तो 528 का स्क्वायर करके अगर 12 से डिवाइड करते हो तो आपको जो अपना आंसर मिलता है वो 232। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है टी एस एस, मतलब कि फर्स्ट स्टेप जो आपने किया ना, फर्स्ट स्टेप जो आपने किया, ठीक है, उसमें से आपको सी एफ लेस करना है, ठीक है। मतलब कि देखो ये फर्स्ट स्टेप की जो वैल्यू आई उसमें से सेकंड स्टेप को लेस कर देना, ठीक है। देखो कितना आंसर है 23448
माइनस 23232। ओके, तो उसको लेस कर दो, 23448 माइनस 23232 कितना आ रहा है 216। ये आपका आंसर आ गया TSS का। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो यहां पर एक एनोवा टेबल बनेगा। ओके, एनोवा टेबल बनेगा। एनोवा टेबल में देखो आप पहले लिखोगे बिटवीन रो, बिटवीन कॉलम, एरर और टोटल। टोटल में मतलब आपने जो TSS फाइंड किया वो यहां पर आएगा। TSS कितना फाइंड किया था आपने, 216 भी फाइंड किया था ऊपर, वो आपका यहां पर होता है। फिर बिटवीन रो, रो मतलब कि आपकी H थी, H-1, कॉलम मतलब कि आपने K लिया था, K-1। ओके, रो आपके पास देखो कितनी थी, रो थी 3, कॉलम थी 4। ओके, तो 3-1 और 4-1 नहीं, 3-1 और यहाँ पर 4-1, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और लास्ट में होता है n-1। n कितना था आपके पास 12, 12-1 करते हो तो 11 आता है। ओके, अब देखो यहां पर जो बीच में जो रहेगा ना वो डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि आप देखो 11-2-3 कर दो, 11-2-3 करो तो यहां पर आ जाता है 6। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो H-1 एंड K-1, मतलब कि ऊपर जो फर्स्ट स्टेप का वैल्यू आया रॉ का 3, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 3 और 2, 3 और 2 को मल्टीपल करोगे तो 2 इंटू 3 करो, आपका आंसर आ गया 6। आप ऐसे भी निकाल सकते, कैसे भी आपको 6 निकालना, जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला से निकालो, 11-3-2 करके बीच में जो आ रहा है वो डिफरेंस भी निकाल सकते हो आप, आंसर सही आएगा। उसके बाद आपको यहां पर करना है SSR। ओके, और SSR का फॉर्मूला देखो क्या है, I² डिवाइड बाई K माइनस CF। मतलब देखो आपको यहां पर TI, अब देखो यहां पर क्या आपके पास अमाउंट है, आपके पास ये जो अमाउंट है 177, 189 एंड 162, ये जो आपके पास TI था, इन सब का स्क्वायर कर दो, इन सब का स्क्वायर कर दो। ओके, इन सब का स्क्वायर कर दो, मतलब कि देखो 177 का स्क्वायर, फिर प्लस 189 का स्क्वायर, प्लस 162 का स्क्वायर, डिवाइड करोगे K से। K आपके पास कितना था, तो आपके पास जो K की अमाउंट थी वो 4 थी, माइनस CF, CF कितना आया था 23232। ठीक है, हमने जस्ट अभी फाइंड किया था, ये रहा 23232। उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करो, देखो एक 177 का स्क्वायर, 189 का स्क्वायर और फिर 162 का स्क्वायर, और इन सब के टोटल को डिवाइड करो 4 से और माइनस करो, तो आपको यहां पर आंसर मिलता है 91.5। और ये जो SSR आया वो आप यहां पर लिख दो SSR 91.5। SSC यहां पर लिखो, तो SSC भी तो निकालना पड़ेगा, कैसे, सिग्मा TJ² डिवाइड बाई H माइनस CF। ओके, TJ आपके पास TJ की वैल्यू क्या थी, तो देखो टोटल आपके पास जो कॉलम का जो टोटल था वो क्या था 35, 135, 132, 138 और 123। तो ये जो टोटल आपने किया वो यहां पर लिखोगे और फिर इन सब का स्क्वायर करोगे, 135 का स्क्वायर प्लस 132 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 123 का स्क्वायर, डिवाइड करोगे H से। H कितना है, आप H से डिवाइड करोगे तो H तो आपके पास 3 था, और माइनस करना है CF मतलब 23232 था। कंप्लीट करो इस कैलकुलेशन को, 135 का स्क्वायर, 132 का स्क्वायर, 138 का स्क्वायर और 123 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर का टोटल को डिवाइड करो 3 से और फिर माइनस करो उसमें से 2323। क्या आंसर आ रहा है 42।
तो ये आपके पास 42 आया, ये आपके पास 91.5 आया। यहां पर SSC लिख दो 40। अब देखो यहां पर जो बच गया वो डिफरेंस होना चाहिए। देखो ये टोटल है, टोटल मतलब कि इसका टोटल ये होना चाहिए था। तो आप चेक करो, देखो 91.5 प्लस 42 करो तो आपके पास बन गया 133.5, और आपके पास जो टोटल है TSS का वो 216 है। तो वो लेस कर दो, आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर 82.5 मिल जाएगा, जिसको हम SSE बोलेंगे, एरर। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर निकाल देना। और अगर SSE अगर आपको निकालना है तो SSE कैसे करोगे, देखो TSS माइनस SSR माइनस SSC, मतलब कि 216 में से 91.5 माइनस करोगे, 42 माइनस करोगे तो 82.5 आ गया। चलो मैंने उसकी फॉर्मूला भी लिख दी, हो गया। अब यहां पर आपको करना क्या, तो M1 या M2 या M3। तो देखो सबसे पहले यहां पर 91.5 को आप डिवाइड करोगे 2 से। ओके, 91.5 को डिवाइड करोगे 2 से, यानी कि 45.75 आ रहा। ठीक है, उसके बाद 42 को 3 से डिवाइड करोगे। ओके, आपको यहां पर इसको इससे डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। 42 को 3 से डिवाइड करो, 14 आ रहा। और फिर यहां पर 82.5 को 6 से डिवाइड कर लो। ओके, 82.5 को 6 से डिवाइड कर दो। चलो, तो 82.5 डिवाइड बाय 6 मतलब कि यहाँ पर 13.75 आपका आंसर आने वाला। यहाँ पर 13.75 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 13.75। अब आप देखो यहाँ पर F1 निकालोगे और F2 निकालोगे। F1 की जो वैल्यू है वो आप कैसे निकालोगे और F2 की कैसे निकालो। तो देखो आपको यहाँ पर कंपैरिजन किसका करना है, रो और एरर का कंपेयर करना। ठीक है, इन दोनों में से आपकी कौन सी वैल्यू बड़ी है, जैसे कि 45.75 और 13.75, इसमें से जो बिगर वैल्यू है वो आपको ऊपर रखनी है। यानी 45.75 को डिवाइड करना है 13.75 से, मतलब 45.75 डिवाइड बाय 13.75, मतलब जो आपका आंसर है वो आ रहा है 3.33। और अब आप F2 निकालने के टाइम पे आप कॉलम और एरर को देखोगे, तो कॉलम और एरर में देखो कि आपके पास कौन सी अमाउंट ज़्यादा बड़ी है। तो 14 बड़ी है ना, तो 14 को आप ऊपर रखोगे, 14 डिवाइड बाय 13.75, मतलब 14 डिवाइड बाय 13.75 आपका जो आंसर है वो आने वाला है 1.02। ओके, तो ये आपका F का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जो वैल्यू बड़ी होती है एरर और रो और एरर और कॉलम, उसमें से जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी है वो आपकी अमाउंट ऊपर में रहेगी, मतलब न्यूमरेटर रहेगा, और बाकी का जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पर ये करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप पहले V1 करोगे और V2 करोगे, और फिर यहाँ पर V1 और V2 अलग से दूसरी बार। ठीक है, सबसे पहले आप रॉ के लिए करोगे, ओके, और फिर कॉलम्स के लिए करोगे। ओके, तो देखो रॉ के लिए देखो क्या होना चाहिए, V1 और V2, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए। तो देखो रॉ में आपने ऊपर क्या लिया, 45.75, तो 45.75 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 है ना, तो मतलब यहां पर 2 होगा। ओके, यहां पर ऊपर क्या लिया, तो यहां पर ऊपर आपने 14 लिया, तो 14 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 हो गया ना, तो ये यहां पर 3 हो जाएगा। और देखो डिवाइड में दोनों में सेम अमाउंट है, आप देखोगे डिवाइड में देखो 13.75 13.75 दोनों में, तो 13.75 की जो अमाउंट है 6, वो आप यहां पर V2 में कंसीडर करोगे।
ठीक है, अब इसका एफ टेबल वैल्यू देखना है। ओके, एफ की टेबल वैल्यू देखनी है। देखो एफ की टेबल वैल्यू कौन सी है, तो देखो आपको इस तरीके से टेबल दे के रखेंगे एग्जाम में, ठीक है, लॉग टेबल में देखना पड़ेगा और यहां पर आपको मिल ही जाएगा कि एफ टेबल कौन सा लिखा होगा ऊपर, एफ टेबल और 5% और फिर 1%, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 5% की और सेकेंड वैल्यू होगी वो 1% की होगी। ओके, चलिए, तो अब आपको यहां पर फाइंड आउट कैसे करना, तो सबसे पहले यहां पर देखना है कि यहां पर आपके पास V1 क्या है, 2 है और V2 क्या है, 6 है। 2 और 6 है और इस साइड कौन सा है, 3 और 6 है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। 2 और 6 मतलब देखो ये जो ऊपर की साइड जो वैल्यू है वो आपकी V1 हो गई और इस साइड जो वैल्यू है वो आपकी V2 हो गई। ओके, ये V1 हो गई और ये V2 हो गया। अब V1 में आपके पास कौन सा अमाउंट है, 2 और V2 में आपके पास अमाउंट है 6। तो आप क्या करोगे, यहां पर 6 और 2 को वैल्यू के हिसाब से फाइंड आउट करो। 5.40, ओके, फर्स्ट वैल्यू आई आपकी 5.40, जिसमें आपको सिर्फ पहली वैल्यू लेनी है बिकॉज आपको 5% टेस्ट लेना है अगर कुछ नहीं बोला हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो 5% की है, सेकेंड वैल्यू जो है वो 1% की। अब आपके सेकेंड एफ टेबल की क्या वैल्यू है, तो देखो दूसरी बार आपने एफ टेबल देखा था तो उसकी वैल्यू थे V1 उसमें 3 था और V2 था उसमें 6 था, मतलब कि यही वैल्यू आपकी हो गई 4.76, यानी 5.14 और 4.76। ओके, तो यहां पर 5.14 और 4.76 ये आपकी एफ टेबल की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पर एफ कैलकुलेट को एफ टेबल से कंपेयर कर लो। जैसे यहां पर 5.14 आपका आंसर आया था तो 3.33 आपका यहां पर आंसर आ गया था। ठीक है, रॉ का मतलब यहां पर आपका HO जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, HO इज एक्सेप्टेड। ओके, और यहां पर आपकी एफ कैलकुलेट की क्या वैल्यू है, तो 1.02 है और एफ टेबल की क्या वैल्यू आ गई 4.76। तो यहां पर भी आपका HO क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, मतलब यहां पर रो और कॉलम दोनों का जो HO था वो आपका एक्सेप्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके ऑप्शन में था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सो द रेट पर स्क्वायर मीटर 1000 रुपीज में फ्लोर एरिया ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 7 कॉलेज एंड 5 बिजनेस ऑफिस, कैन इट बी सेड दैट द रेट ऑफ फ्लोर एरिया per square meter of business offices is higher than the rate of floor area of college। ठीक है, यूजिंग अ 5% टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया कि आपको 5% टेस्ट करना है। ओके, अगर नहीं बोलते तो भी 5% पे ही टेस्ट करोगे। ठीक है, अगर बोला है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। आपको 5%, 1% या 2% का टेस्ट बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछते। तो देखो ये क्वेश्चन कौन सी मेथड से होगा, ये क्वेश्चन जो है वो टी टेस्ट की मेथड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस और बिजनेस ऑफिस की कंपैरिजन हो रही है और दोनों में से कौन से फ्लोर एरिया का जो रेट है वो हायर है या लोअर है वो आपको बताना। तो यहाँ पर आप HO क्या लो, देखो HO लेना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर आप HO नहीं लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो HO आप क्या लोगे, तो लिखेंगे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between colleges and office rate। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप उसका HO टी टेस्ट में ये भी ले सकते हो, चलेगा। ओके, वैलिड है। ठीक है, HO जो है वो दोनों का जो मीन है, पॉपुलेशन मीन, वो इक्वल है, हम उस हिसाब से भी HO ले सकते हैं।
अब आप यहाँ पर दोनों जो कॉलेजेस और ऑफिस के जो डेटा है उसको x1 x2 नाम दे दोगे, और फिर आप इन दोनों को पहले टोटल कर लो। 28, 31, 26, 27, 23, 38 एंड 37। ओके, इन सबको आप पहले टोटल कर लो। तो टोटल आ रहा है इसका 210। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट x2 का टोटल कर लो। 37, 42, 34, 37 एंड 35, मतलब कि 185 आ गया। ओके, यह आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले x बार 1 निकाल लो, जो कि था सिग्मा x अपन n1। ओके, अभी आपके पास करेंटली x1 का जो टोटल है वो 210 है, और डिवाइड करोगे n कितना है आपके पास 7। ओके, आपके पास x1 के डेटा कितने हैं, टोटल 7 डेटा है, तो आप 7 से डिवाइड करोगे तो 210 डिवाइड बाय 7, तो आपका आंसर होगा 30। x बार 2 मतलब कि यहाँ पर सिग्मा x2 डिवाइड बाय n2 होगा, तो आप 185 को डिवाइड करोगे, n कितना है तो देखो उसके अंदर कितनी नंबर्स ऑफ अमाउंट है, 37, 42, 34 और 37 और 35, मतलब कि टोटल 5। तो 185 डिवाइड बाय आप 5 करोगे तो मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर है 37 आ रहा है। अब यहाँ पर आप इसको x1 माइनस एक्स बार 1 और x2 माइनस एक्स बार 2 करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको s निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो यहाँ पर पहले x बार आपके पास कितना है 30, तो x के सारे डेटा में से पहले आप 30 माइनस कर दो, ठीक है। 28 माइनस 30 मतलब -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -4, ठीक है, सब में से 30 माइनस करना, -3, फिर -7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, ठीक है। इसके टोटल की ज़रूरत नहीं होती, वो 0 ही होता है। x2 में आप देखो, x2 में 37 है आपका x बार, तो यहाँ से आप 37 माइनस कर दो, तो देखो पहले में 37 माइनस 37 0। ओके, 42 माइनस 37 मतलब 5। ओके, 34 माइनस 37 मतलब कि -3, 37 माइनस 37 मतलब वापस 0, और यहाँ पर 35 माइनस 37 मतलब कि -2, ये आपका डैश हो जाएगा 0। अब आप इसको x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर करो और x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर कर दो, ये आपका 4 होगा, ये 1 रहेगा, ये 16, ये 9, 49, ओके 64 और 47। ओके, आपको x माइनस एक्स बार का क्या करना है, स्क्वायर करना है आपको। ओके, तो सारे डेटा का स्क्वायर कर दो। वैसे ही आप x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर का टोटल करो, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 25, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, ये 0 और ये 4, ये आपका डैश हो गया। अब टोटल कर लो, 4 + 1 + 16 + 9 + 49 + 64 + 49 मतलब कि 192। ओके, 192 हो गया, और यहाँ पर 25, 9 और 4 को टोटल करो तो 38 आ रहा। ओके, अब आप देखो यहाँ पर एक एस निकाल लो, कॉम्बाइन एस, ठीक है, और इसका फॉर्मूला देखो क्या है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये दोनों 1 1 होगा, यहाँ पर ये दोनों 2 2, ठीक है। दो डेटा है आपके पास, तो दो डेटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है देखो, 192 + 38, आप डिवाइड करोगे तो आपके पास अमाउंट कौन सी है, 7 + 5 - 2, तो इसका फाइनल आंसर निकालो। देखो 192 + 38 डिवाइड बाय 10 होगा, और उसका अंडर रूट, मतलब कि यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा 4.8। ओके, 4.8 ये आपका एस हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो आपको t की कैलकुलेट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है। x बार 1 माइनस एक्स बार 2,
ओके, डिवाइड बाय एस अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और इसमें आप डेटा फिलअप कर दो। देखो आपके पास x बार 1 था 30, ये था 37। ओके, और यहाँ पर आप s की फॉर्मूला अप्लाई करो तो आपने s की फॉर्मूला से कितना आंसर निकाल के रखा है? 4.8। ओके, 4.8 निकाल के रखा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास s की वैल्यू है 4.8 अंडर रूट 1/n था 7 और 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, उसको देखो ऊपर माइनस करके देखो, ऊपर माइनस करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। आपके पास आंसर आ रहा है 30 माइनस 37, मतलब कि यहाँ पर 7 आएगा। देखो आप मॉड्यूलस में हो तो माइनस का प्लस कर दोगे। ठीक है, 30 माइनस 37 तो प्लस 7 ही लिखोगे बिकॉज आपके पास जो अमाउंट है वो मॉड्यूलस में। ओके, और यहाँ पर 4.8 है डिवाइडर में और उसका अंडर रूट। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो स्टूडेंट देखो 7 और 5 है ना, तो 7 और 5 को क्या कर दो, पहले प्लस कर दो। 7 और 5 को प्लस करके आप ऊपर रख दो, 7 और 5 को प्लस करके आप ऊपर रख दो 12, और 7 और 5 को मल्टीपल करके आप डिवाइड में रख दो, कितना आ जाएगा 35। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो 7 और 5 को टोटल करके आप ऊपर रख दो और 7 और 5 को मल्टीपल करके डिवाइड में रख दो और फिर फाइनल इसको आंसर वाइज निकाल लो। देखो क्या आंसर आने वाला। तो देखो ऊपर तो 7 है, अब डिवाइडर में एक साथ कंप्लीट कर लो। 12 डिवाइड बाय 35, जो आंसर है उसका अंडर रूट करो, 4.8 कर दो। आपका डिवाइडर में जो आंसर है 2.81 है, और फाइनली 7 डिवाइड बाई 2.81 कर दो, 7 डिवाइड बाई 2.81 कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.49। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। क्या था, n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 है 7, 7 प्लस 5 माइनस 2, यानी कि आंसर होगा 10। अब ये जो 10 आंसर है उसके लिए आप t की टेबल में वैल्यू निकालोगे। अब वो टेबल वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 0.05% की, और 10 में देखना है आपको। अब देखो टेबल में कैसे देखना मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर t की टेबल वैल्यू कैसे देखेंगे। देखो आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके का एक आंसर आएगा जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं 10। ओके, अब ये 10 को मैं t के टेबल में कैसे देखना है। तो देखो आपके पास इस तरीके का एग्जाम में लॉग टेबल देंगे। ओके, उसके अंदर से आपको ये देखना है कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब यहाँ पर अमाउंट कितनी है, 10। कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 10 है, और 10 की लाइन में आपको यहाँ पर देखना है 0.5, यानी ये 0.5 की लाइन, और यहाँ पर 10 की सामने वैल्यू देखो क्या वैल्यू है आपके पास। यहाँ पर वैल्यू है t की जो टेबल वैल्यू है वो 2.228 है। ओके, 2.228 है, मतलब कि अगर उसको मैं अगर 2 डिजिट कर दूं पॉइंट के बाद तो 2.23 लिख सकता हूं। ओके, 2.23 मैं लिख सकता हूं। अब यहाँ पर आपकी जो t की कैलकुलेट वैल्यू आई थी और t की जो आप टेबल वैल्यू ला रहे हो उसको आप कंपेयर कर लो। ओके, 2.49, मतलब कि यहाँ पे देखो ग्रेटर देन आ रहा है कैलकुलेट वैल्यू, तो यहां पर आप लिख दोगे कि HO इज रिजेक्टेड। ओके, HO जो है वो आपका रिजेक्ट हो गया, मतलब आपने जो HO लिया था H0 वो आपका रिजेक्ट हो गया। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट करना था। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको यहाँ पर देखना है, और यहाँ पर 0.05 क्वेश्चन के अंदर ही बोल के रखा है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बी उसी क्वेश्चन का पार्ट था। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, फॉलोइंग डेटा सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल ड्रोन फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कैन इट बी सेड दैट वेरिएंस ऑफ द बोथ सैंपल आर इक्वल। देखो जब भी आपको वेरिएंस के बारे में बोल दिया हो
तो आप यहाँ पर कौन सा टेस्ट करते हो, तो HO जो है वो आपका होगा म्यू स्क्वायर 1 और म्यू स्क्वायर। ओके, ये आपका हो जाएगा एफ टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपको वेरिएंस के बारे में अगर बोला गया तो यहाँ पर आप एफ टेस्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, वेरिएंस के बारे में अगर आपको कोई भी चीज़ें फाइंड करनी है, इक्वल है या नहीं है, तो उसके बारे में आप एफ टेस्ट जनरली फाइंड करते हो। अब देखो यहाँ पर टोटल करते हैं तो देखो 12, 15, 11, 16, 14, 14 और अगर आप 16 करते हो तो यहाँ पर होता है 98। तो देखो वापस हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा ही करना है, पहले तो सबका टोटल कर लो। ओके, दोनों का पहले टोटल कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 55। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आप x बार 1 निकाल लेते हो तो x बार 1 का आंसर क्या है, x बार 1 का आंसर अभी हमने निकाला था। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में बस उसी तरीके से आप निकालोगे, इधर डिवाइड बाय क्या करोगे 7। ओके, तो 98 डिवाइड बाय 7 मतलब कि आपका आंसर है 14। और x बार 2 में अगर आप सिग्मा x2 अपन n2 करते हो तो 55 डिवाइड बाय 5 मतलब क्या आंसर है आपका 11। अब वापस आपको अगले वाले क्वेश्चन में जो किया था वही चीज वापस फॉलो करनी है। ओके, ये दोनों पहले फाइंड आउट कर लो, क्योंकि देखो आपका जो आंसर है वो 14 और 11 आ चुका। ओके, तो यहाँ पर x1 में से 14 माइनस कर दो, x2 में से 11 माइनस करो, 12 माइनस 14, तो यहाँ पर -2 है। 15 में से 14 माइनस करो 1 हो गया। ठीक है, 11 में से माइनस करो 14 तो -3 हो गया। 16 में से माइनस करो तो 2 हो गया। ठीक है, 14 माइनस 14 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 2 आ जाए। आप दोनों को टोटल करते हो, ठीक है, वापस तो 0 0 ही आता है। ओके, 0 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 8 माइनस 11 करते तो -3। ओके, 8 माइनस 11 तो -3। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको यहाँ पर 10 में से 11 माइनस करना है तो -1 हो जाएगा। 14 में से 11 माइनस करोगे 3, 10 में से वापस 11 माइनस करोगे तो -1 और 13 में से 11 माइनस करते हो तो 2। ओके, वापस आप यहाँ पर टोटल देखोगे तो 0। अब देखो करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पर पहले में 1 1, यहाँ पर 2 2। आपके पास दो डेटा है, यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 1 9 4 0 0 और 4। -3 का स्क्वायर करते हो तो 9 1 9 1 और 4। ओके, तो टोटल कर लो, 4 + 1 5 + 9 + 4 + 4 मतलब कि 22 यहाँ पर आपका आंसर आ रहा। 9 + 1 + 9 + 1 + 4 मतलब यहाँ पर 30 आ गया। ओके, एक सेकेंड, 9 + 1 9 + 1 + 9 + 1 + 4 24 आ रहा, सॉरी 24 आ रहा। ये आपका हो गया काम कंप्लीट। अब आप देखो दोनों के एस निकालोगे कैपिटल एस। ध्यान रखना एफ टेस्ट में आप हमेशा कैपिटल एस निकाल दो, और कैपिटल S1 स्क्वायर मतलब यहाँ पर फॉर्मूला होती है x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 माइनस 1। मतलब देखो यहाँ पर 22, n कितना है पहले में 7 7 माइनस 1, यानी 22 डिवाइड बाय 6 करते हो तो यहाँ पर 3.67 आपका आंसर है। S2 का स्क्वायर अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर सिग्मा x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 माइनस 1 मतलब 24 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 तो 24 डिवाइड बाय 4, आंसर है आपका 6। अब यहाँ पर f कैलकुलेट की फॉर्मूला क्या थी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, आपको S1 और S2 को डिवाइड करना है f कैलकुलेट में, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा है, जो अमाउंट में दोनों को कंपैरिजन करो
तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो आप ऊपर रखते हो, तो S2² आप ऊपर न्यूमरेटर में रखोगे और डिनोमिनेटर में S1² होगा, मतलब के 6 डिवाइड बाई 3.67 करते हो, तो 6 डिवाइड बाई 3.67 करो, तो यहाँ पर आपका आंसर है 1.63। ओके, 1.63। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे, तो देखो V1 और V2 होता है, और न्यूमरेटर जो लिया उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n। अब देखो न्यूमरेटर में आपके पास क्या था, S2 का स्क्वायर था, और S2 का यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना हो तो N1 - 1 होता है, तो यहाँ पर N2 - 1 होता है, और यहाँ पर N1 - 1 होता है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो आप न्यूमरेटर लेते हो और जो डिनोमिनेटर रहते हो, तो जो न्यूमरेटर होता है उसका n जो कंसीडर करोगे आप V1 में, और जो डिनोमिनेटर लेते हो उसका n कंसीडर करोगे आप V2 में। ठीक है, अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका V1 और V2 भी चेंजेस होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने के लिए 5 - 1 और यहाँ पर 7 - 1, ये आ गया 4 और ये आ गया 6। अब यहाँ पर f की टेबल वैल्यू निकालनी है, 4 और 6 में 0.05 में देखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको कौन सा टेस्ट करना है, 5% 1% वो नहीं बोला, तो आप 5% को ही सिलेक्शन करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर f टेबल को कैसे फाइंड करते हैं, देखो मैं आपको वापस बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपके पास V1 कितना है, आपके पास यहाँ पर V1 कितना है, 4 है। ओके, और यहाँ पर 6, ठीक है, 4 और 6। तो देखो V1 जो है वो आपको यहाँ पर F टेबल इस तरीके से देख के रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी एग्जैक्टली ऐसा देंगे। और यहाँ पर जो पहली वैल्यू है 5% की है, दूसरी वैल्यू है वो 1% की, आपको 5% की वैल्यू सिलेक्ट करनी। तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड है वो V1 है, और यहाँ पर जो है वो V2 है। तो आप चेक कर लो कि V1 कौन सा, V2। आपके पास V1 में आंसर था 4, तो 4 की लाइन में आप देख लो, और V2 में आंसर था आपके पास 6, तो 6 की लाइन में देख लो। ओके, यहाँ पर दोनों कहाँ पर टैली हो रहे हैं, 4.53। ओके, तो यहाँ पर 4.53 इस तरीके से आपको निकालना है। देखो V1 में आपकी वैल्यू 4 थी और V2 में आपकी वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पर V2 और यहाँ पर V1 होता है। तो 4 और 6 में देख के आप पहली वैल्यू सिलेक्ट करोगे, अगर 5% की वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो, और अगर 1% की वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो जो डिवाइड में जो नीचे वैल्यू है ना यहाँ पर, वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो 5% की वैल्यू इनफ है अपने लिए, 4.53। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे टेबल से वो 4.53। अब आप चेक करो कि आपके पास f की जो टेबल वैल्यू है वो कितनी है, और आपके पास f की कैलकुलेट वैल्यू है वो कितनी। तो देखो f की कैलकुलेट वैल्यू और f की टेबल वैल्यू, ये 4.53 है और यहाँ पर 1.63 है, तो ये लेस देन है, मतलब कि यहाँ पर आप लिखोगे HO इज एक्सेप्टेड। ओके, ये आपका HO यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको Z टेस्ट पूछा गया है। देखो क्या पूछा है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द रैंडम सैंपल साइज 19 इज 0.65। मतलब कि यहाँ पर आपको पहले तो n दे रखा है, ओके 19, फिर आपको r दे रखा है 0.65, और आगे पढ़ो तो आगे आपको हाइपोथेसिस क्या लेना है। देखो पॉपुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.4, यानी देखो जब भी आपको पॉपुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन दे दे, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं रॉ 0.4। ओके, तो ये जो साइन है वो आपकी पॉपुलेशन ऑफ कोरिलेशन की है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ कोरिलेशन की है, यानी पॉपुलेशन का कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉपुलेशन का, जो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है 0.4, और वही आपको HO में कंसीडर करना है।
अब यहां पर आपको z की फॉर्मूला याद रखनी है, z इक्वल टू 1.1513 लॉग, ओके, 1 प्लस आर 1 माइनस आर। तो यहां पर हम वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे। अब देखो क्या करना है, पहले वैल्यू पुट ऑन करने के लिए देखो 1.1513 लॉग 1 प्लस 0. आर की वैल्यू क्या थी 0.65, ओके, और यहां पर 1 माइनस 0.65 वैल्यू फाइंड आउट करो 1.1513 लॉग, आप यहां पर वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देखो 1.65 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में 0.35 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 4.714 ये वैल्यू मिलती है, ओके। अब इसको हम लॉग में देखेंगे, चलो उससे पहले मैं आपको Z1 फाइंड आउट करवा देता हूं। 1.1513 लॉग 1 प्लस रो और 1 माइनस रो। अब यहां पर 1.1513 लॉग 1 प्लस 0.4, यहां पर वैल्यू आपको 0.4 दे रखी है और यहां पर 1 माइनस 0.4 हो गया। 1.1513 लॉग 1 प्लस 0.4 मतलब 1.4 हो गया और 0.4 आप माइनस करते हो तो मतलब 0.4 माइनस करने से 0.6 डिवाइड करो तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा 2.333 आने वाला। अब आप यहाँ पर लॉग कैसे देखोगे, चलो सिखाता हूँ। देखो ये वैल्यू का लॉग निकालना, ये वैल्यू का आपको लॉग निकालना, ओके, और यहां पर भी ये वैल्यू का आपको लॉग निकालना। तो देखो वैल्यू कौन सी है 4.714, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 4.714 और दूसरी वैल्यू है 2333। अब देखो दोनों की लॉग कैसे निकालते हैं, पहले आपको यहां पर 47 देखना है, पॉइंट को छोड़ो, पॉइंट को इग्नोर करो, 47 देखना है। 47 यहां पर ये रहा, ठीक है, 47 की पूरी जो लाइन है वो ये रही। फिर आपके पास नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, देखो नेक्स्ट डिजिट है आपके पास 1 और 1 यहां पर ये रहा, तो ये वैल्यू आपकी कंफर्म हो गई। कौन सी वैल्यू 6730 की, ओके। फिर लास्ट डिजिट आपका कौन सा है 4, तो 4 यहां पर देखना है, 4 यहां पर मेन डिफरेंस में देखना है लास्ट वाले, यहां पर 4 का आंसर भी 4 ही है तो +4 कर दो, मतलब देखो 6734 हो गया। अब यहां पर पॉइंट लगाना होता है और आगे कोई वैल्यू रखनी है, और वो वैल्यू क्या रखनी होती है, देखो समझो कि यहां पर ये देखना है कि पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने आपके पास, यहां पर नंबर ऑफ डिजिट कितने, वो भी पॉइंट से पहले। नंबर ऑफ डिजिट है आपके पास 1 और 1 में से एक डिजिट अगर आप कम कर देते हो तो मतलब आपका बचता है 0, तो यहां पर 0 आ जाता, ये आपकी पूरी लॉग की वैल्यू बन गई, ठीक है, जिसको आप यहां पर लिख दोगे 0.6734, आप यहां पर लिख दोगे 0.6734 और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.1513 से, ओके। तो 0.6734 को मल्टीप्लाई करो 1.1513 से तो आपका आंसर आने वाला है 0.78। अब 2 डिजिट लिखो, 3 लिखो, चलेगा, हो गया। अब यहां पर z डैश का क्या आंसर आ रहा है वो देखना है। चलो तो यहां पर पहले 1.1513 का इसका लॉग निकाल ले 2.333 का। देखो वापस लॉग कैसे निकाला जाता है, देखो यहां पर ये देखना है, वापस आपके पास 23 है ना, तो 23 कहां पर है, ये रहा, देखो आपके पास 23, ओके। तो 23 में आप यहां पर देखते हो तो 23 में कौन सी वैल्यू देखनी, तो आपको उसके बाद का डिजिट देखना है थर्ड, तो थर्ड की लाइन में देखो, थर्ड की लाइन में यहां पर ये वैल्यू कंफर्म हो गई आपकी, क्या आ गया 3674, ओके। और फिर और एक डिजिट है तो थर्ड है, तो यहां पर थर्ड में वैल्यू देखो क्या वैल्यू आ रही है 6, तो यहां पर प्लस कर दो 6, ओके। तो जो वैल्यू आ रही है वो आपकी है 3674 प्लस 6, मतलब के यहां पर 3680। अब यहां पर भी देखो पॉइंट से पहले डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट, ओके, एक डिजिट है तो एक में से एक कम कर दो तो यहां पर आ जाएगा 0,
ओके, एक में से एक कम कर दो। देखो नंबर ऑफ डिजिट गिना जाता है, नंबर ऑफ डिजिट आपके पास पहले कितने पॉइंट से पहले 1, उसमें से अगर एक डिजिट कम कर दो तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.3680। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख दो 0.3680, 0.3680 हो गया। तो यहाँ पर 0.3680 को 1.1513 से मल्टीपल करने से आपको अपना आंसर मिल जाएगा 0.4236। ओके, तो आप 42 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वैलिड है। ठीक है, आप 4 डिजिट लिखो, 2 डिजिट लिखो, चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में उतना कंफर्म। ओके, चलो, तो यहाँ पर आंसर है 0.42। ये आपका Z और Z डैश का आंसर आ गया। अब ध्यान रखना, आपको है ना बुक्स के अंदर Z डैश को वो लोग इस तरीके से ज़ाबे लिखा हुआ, ठीक है, चलेगा, आप कोई भी साइन बनाओ, साइन से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर U फाइंड करना है जिसकी वैल्यू है Z माइनस Z डैश। ओके, और अंडर रूट n माइनस 3। Z आ गया आपके पास 0.78 और Z डैश आ गया था आपके पास 0.42 और अंडर रूट n कितना था, तो आपके पास 19 था, तो 19 माइनस 3 मतलब 0.78 माइनस 42 करते हो तो 0.36 आता, और यहाँ पर 19 माइनस 3 16 का अंडर रूट करो 4, तो 4 से मल्टीपल कर दो, आंसर है 1.44। यह आपका U हो गया। और यहाँ पर कोई टेबल में देखना नहीं है अभी, ठीक है, हमने लॉग टेबल में तो देख लिया। यहाँ पर डायरेक्ट आपको U को 1.96 से कंपेयर करना है फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट आप 1.96 से ही कनेक्ट कर दोगे और बता दोगे 1.44 जो है वो 1.96 से क्या है, लेस देन है ना, लेस देन है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो HO है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास बोला गया है कि पॉपुलेशन कोफिशिएंट जो है, पॉपुलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन है वो 0.4 है, ये आपका एक्सेप्ट हो रहा है। सही है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ जो कि 3 मार्क्स के लिए था। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन करना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन आया है तो 3 मार्क्स के लिए। ओके, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता। ओके, तो चलो अभी मैं बाकी के क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ओके।